नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर गाजीपुर के कासिमाबाद शिक्षा क्षेत्र से है, जहां कासिमाबाद ब्लॉक सभागृह में हमारा आंगन हमारे बच्चों के तहत संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कासिमाबाद खंड शिक्षा अधिकारी बीरबल राम ने की। बातचीत में कासिमाबाद खंड शिक्षा ARP मिराज व अंकुश राय ने बताया कि निपुण लक्ष्य के तहत आंगनबाड़ी भी बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत इस कार्यक्रम में जानकारियां दी जा रही हैं। वहीं कासिमाबाद शिक्षक संघ अध्यक्ष राजेश सिंह व उपस्थित शिक्षकों ने भी इस कार्यक्रम को लेकर अपने विद्यालय व निपुण लक्ष्य के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में कासिमाबाद खंड शिक्षा के सभी FRP अरुण गुप्ता, सतीश सिंह व विद्यालयों के संकुल शिक्षक, अध्यापक व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का सर उद्देश्य क्या रहा? सर, निपुण लक्ष्य बनाने के लिए, विद्यालय को निपुण लक्ष्य बनाने के लिए जो शासन द्वारा निर्धारित जो निपुण लक्ष्य आया हुआ है वो बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों को बनाने के लिए है। तो जिसमें कि बाल वाटिका में जो वही बच्चे आते हैं जो आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बाल वाटिका से संबंधित होते हैं। तो बाल वाटिका में जितने भी हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएँ हैं, उनको भी एक लक्ष्य दिया गया है कि वो भाषा और गणित 2 विषय हैं और उसके बारे में उनको ये बताना है कि आपके जो बच्चे हैं उनको भी एक मिनिमम लक्ष्य निर्धारित किया गया है भाषा और गणित का, जो भाषा में कि जो हमारे अक्षर हैं, वर्ड हैं, उनकी पहचान करना, और दूसरा ये है कि 1 से 10 तक की संख्याओं की जानकारी हासिल करना। तो ये उनको एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये इन लोग की ये हर महीने एक मीटिंग होती है, जिसमें कि इनको ये बताया जाता है कि आप लोग भी अपने दायित्वों के प्रति दायित्वों को समझें और उसके प्रति आप लोग अपना कार्य करें और बच्चों को उस आधार पर शिक्षा दें। अगर सर बात करेंगे कासिमाबाद शिक्षा क्षेत्र की, तो सर निपुण भारत निपुण लक्ष्य को लेकर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, निपुण लक्ष्य का जैसे है कि हमारे यहाँ निपुण लक्ष्य का कार्यक्रम चल रहा है शासन के मंशा के अनुरूप, और निपुण लक्ष्य में हमारे यहाँ के विद्यालय अब निपुण लक्ष्य की ओर कुछ विद्यालय हमारे अग्रसर भी हैं, और उन विद्यालयों और जो बचे हुए विद्यालय हैं उनको भी यह कहा जा रहा है कि आप लोग भी अपने दायित्वों को समझें और निपुण लक्ष्य जो कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को जो भाषा और गणित में जो लक्ष्य मिनिमम जो निर्धारित किया गया है उसके बारे में उसी आधार पर शिक्षा दें और सभी बच्चों को निपुण तक ले जाएं। यानी सर कासिमाबाद जो है शिक्षा क्षेत्र जिले में क्या उम्मीद लगा के रखे हैं सर, कितना स्थान प्राप्त कर सकता है? देखिए, जो टारगेट जो मिला हुआ है, जैसे यहाँ का जो टारगेट मिला हुआ है वो मार्च 24 तक का दिया गया है। तो मार्च 24 तक में हम लोग को ये पूरी उम्मीद है कि जो हमारे यहाँ जितने भी 132 विद्यालय हैं, 132 कंपोजिट में 32 विद्यालय और 100 विद्यालय हमारे प्राइमरी लेवल पे हैं। तो 132 विद्यालयों को मार्च 24 तक में पूरी उम्मीद है रिक्तियों की। कुछ अध्यापक कुछ विद्यालय पे काफ़ी कम है, जैसे किसी विद्यालय पे 2 ही अध्यापक हैं, वहाँ पे 5 क्लास आपको चलाने हैं, तब उसकी कायदे जो आते हैं उसको हम लोग बताते हैं। जी जी बिल्कुल। हमारे बीच कुछ और सर हैं, इनसे बात कर लेते हैं सर जी। हाँ सर। सर, मैं कुश कुमार राय, ARP कासिमाबाद विज्ञान विषय से हूँ सर। हाँ, लगातार सर निपुण भारत निपुण लक्ष्य को सर लेकर जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कासिमाबाद सर शिक्षा क्षेत्र की क्या सर उम्मीद लगा कर रखें सर, निपुण भारत जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत बच्चों को भाषा और गणित का ज्ञान समझ के साथ हो, इसके लिए हम लोग निपुण के बारे में भी बताया गया है कि ब्लॉक कैसे निपुण ब्लॉक हो, बच्चों को 2024 तक हमारा ब्लॉक निपुण बन जाए। उसके लिए हम लोगों ने सारे अध्यापकों को, हेडमास्टरों को प्रेरित किया है कि हमारा ब्लॉक निपुण बन जाए। और देखिए यहाँ जानने के प्रयास करते हैं, थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं कृष्णानंद चौरसिया, संकुल शिक्षक प्रमुख, PRC महेशपुर। जी, महेशपुर सर आप हैं? जी सर।
सर क्या कुछ सर बताना चाहेंगे सर उस MPRC को लेकर सर आप जगह जगह देखते होंगे कुछ जन समस्याएं भी रहती होंगी, विद्यालय में कायाकल्प को लेकर भी समस्याएं रहती होंगी जी तो सर निपुण भारत निपुण लक्ष्य को लेकर सर क्या कुछ जानकारी? जी निपुण लक्ष्य के तहत जो है हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसमें अब नई शिक्षा पद्धति के अनुसार NEP 2020 के अनुसार आंगनबाड़ी को भी शामिल किया गया है, जो बाल वाटिका के माध्यम से बच्चों को निपुण कर रही हैं और आपस में हम लोग सामंजस्य बना करके निपुण लक्ष्य की ओर रोज बाय रोज जो प्रगति की ओर जो चल रहे हैं। जी बिल्कुल देखिए सर हैं सर जी मैं वरुण पांडे, सहायक अध्यापक महुआरी नकटू से हूँ। मंगवाई नक्कू जी उस विद्यालय को लेकर सर क्या बताएंगे सर विद्यालय में सर कायाकल्प को लेकर क्या जानकारी देंगे? हमारे विद्यालय में कायाकल्प का कार्य काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। हम 9 स्टाफ भी हैं, काफ़ी आपस में सहयोग करके काम भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम समय के अंदर ही अपने निपुण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं और ये हो भी जाएगा। हमारा पूरा प्रयास है यहाँ के लिए। जी जगह जगह रजिस्ट्रेशन के लिए उनसे मांग रहे हैं, बच्चों की संख्या दे ही नहीं रही है, तो क्या किया जाए? सर आंगनबाड़ी में सर आपके यहाँ पर क्या सर सुविधा है सर, मतलब बच्चे लोग सुविधा क्या है? वो हमारे ही विद्यालय में वो पढ़ाती हैं, जो विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय का जो कक्षा है उसी में वो पढ़ाती हैं। कोई जी पठन पाठन को लेकर सर क्या कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल आपका विद्यालय जो है ये हमारे विद्यालय में आप सादर आमंत्रित हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो है कि हमारे विद्यालय के बारे में पूछा। आप स्वयं हमारे विद्यालय में आ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, बच्चों से पूछ भी सकते हैं। हमारे विद्यालय में हम प्रयास कर रहे हैं, सारे अध्यापक प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग समय रहते हुए निपुण लक्ष्य को प्राप्त कर लें। और निपुण लक्ष्य को लेकर सर क्या से निपुण लक्ष्य पे हमारे यहाँ कार्य हो रहा है और सभी अध्यापकों को कार्य आवंटित हैं और सभी अध्यापक प्रयास में हैं कि समय रहते ही निपुण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। निपुण लक्ष्य बहुत ही अच्छी योजना है, इसमें हम बच्चों को मूलभूत आवश्यकता। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।